TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. Good morning, नमस्कार, गुड मॉर्निंग मिरेकल आर्मी। आज की इस शानदार सुबह में अपने दिन की शुरुआत इतने अच्छे से योगा करके, अपनी हेल्थ के प्रति इतनी जागरूकता, इतनी जानकारी लेकर के और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान लेकर के जो आप करते हैं, यकीन मानिए अपने आप के लिए, जब अपनी सफलता के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी नॉलेज के लिए आप इतने सवेरे इतनी जल्दी उठ करके आते हैं, तो इस सेशन के बाद ये आपके दिन के अच्छे होने की संभावना तो 100% बढ़ ही जाती होगी, क्योंकि आपको इतना सारा तोहफा हसीन सुबह मिल रहा है, इतनी जानकारी मिल रही है। और जैसे रोज आज का दिन अच्छा निकला, एक एक दिन की श्रृंखला जोड़ करके आप अपने पूरे जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं इस मिरेकल मॉर्निंग प्रोग्राम से। और दिव्या मैम ने भी इतनी अच्छी जानकारी हमें दी है और आपने बताया कि ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, सुपर एंटीऑक्सीडेंट। आप इस बात को समझिए कि किसी भी विटामिन जो हम खा रहे हैं उनसे विटामिन ई से 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव ये प्रोडक्ट है हमारा। और ये जो जिन शब्दों में मैडम ने जानकारी दी है ना, ये थोड़े हाई लेवल के शब्द हैं, डॉक्टर्स लेवल की बात है, इतनी आसानी से हमें समझ में आने वाली नहीं है। उन डॉक्टरों ने कई सालों मेहनत की है, उसके बाद कई सालों प्रैक्टिस की है, 5-5 साल पढ़ाई करते हैं, उसके पहले उनका बैकग्राउंड साइंस से रहा होता है, तो लगभग 20-25 साल की पढ़ाई के बाद उन्हें ये बातें समझ आने लगती है। तो हमें ये बातें आसानी से समझ नहीं आएगी, उसको आसान बनाने के लिए इतना शानदार टूल ईशा मैडम ने अपने को दिया है। हमें अगर ज्यादा समझ नहीं आ रहा तो इतना तो समझ आ ही रहा है कि इस बुक को हम किसी भी उस व्यक्ति को दे सकते हैं जो इन बातों को समझना चाहता है, जिसकी जीवन हम बचाना चाहते हैं, जिसकी हेल्थ हम सुधारना चाहते हैं। तो इस बुक को आप ध्यान रखिए। और कितनी हसीन बात है कि इस एनिवर्सरी पर ये बुक 10 बुक्स के साथ एक गामा ओरिजिनल हमें फ्री मिल रहा है। मतलब हमारा बिजनेस बढ़ाने के लिए 1 नहीं 2 नहीं 10 टूल मिल रहे हैं और उसके साथ हमें संजीवनी बूटी की एक डब्बी फ्री मिल रही है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए। इस बुक में पूरी जानकारी है। आपके मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए जिसे QR कोड स्कैनर बोला जाता है। कई सारी एप्लीकेशंस मौजूद हैं। उस QR कोड स्कैनर में जाके आप जब खोलेंगे तो कैमरा बना हुआ आएगा और उस कैमरे के सामने आप किसी भी QR कोड को लेकर के आएंगे तो वो पूरी जानकारी खुल करके आपके सामने आ जाएगी। ये एक दूसरा आसान तरीका है लोगों को समझाने का, क्योंकि इस बुक में भी बहुत ब्रीफ डिटेल नहीं है, बहुत संक्षिप्त में डिटेल है। और तो आपको जो पूरी जानकारी विस्तृत में अगर चाहिए तो वहां मिल सकती है। और हर बात, हर जानकारी के प्रमाण के साथ वो जानकारी इसमें दी गई है। तो मैं आप सभी का आज के इस दिन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अपनी ट्रेनिंग को चाहता हूं। मैं सर अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप बताइएगा। जी 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 नजर आ रही है सर स्क्रीन? यस सर, ये सर आनी शुरू हो गई है, आपकी स्टार्ट हो गई है। यस, आ गई है द मिरेकल मॉर्निंग। ओके, थैंक यू सर। तो शानदार जानदार मिरेकल मॉर्निंग प्रोग्राम जो कि संकेत सर, VC सर ने चालू किया है, उस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप इतनी संख्या में इतने लोग यहाँ आते हैं। और जितेंद्र सर, विजय विरोधिया सर आपकी हेल्थ के लिए सवेरे जल्दी उठ करके, आपसे पहले उठ करके, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए आपसे पहले उठ करके यहाँ आते हैं और हमें इतना हसीन तोहफा देते हैं कि हम स्वस्थ रहें। पहला सुख निरोगी काया। तो जीवन का जो सबसे पहला सुख है ना, वो कहते हैं कितनी भी वेल्थ हो आपके पास, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो वो वेल्थ किसी भी काम की नहीं है, वो वेल्थ आपकी कोई मदद नहीं कर सकती है। और आपकी हेल्थ को आप आज ही से अच्छा रखना चालू करेंगे, तब जाकर के आप लंबी आयु को पाएंगे और स्वस्थता से जिएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सर का, विजय विरोधिया सर का। और मैं
वही 3 बातें आज फिर से दोहराना चाहता हूं, और ये बातें मैं रोज दोहराऊंगा आपके सामने कि आप अगर अपने इस बिजनेस में स्थायी सफलता पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरी ग्रोथ निरंतर चलती रहे, उसका ग्राफ कभी डाउन ना आए, तो ये 3 सूत्र हैं, इन्हें रट लीजिए, अपने दिमाग में घुसा लीजिए, आपके शरीर के एक एक अंग में बसा लीजिए। इन 3 शब्दों को भूल के भी जाइए। इन 3 सूत्र हैं ये जीवन के कि 6 पीस गामा बिजनेस में हंगामा। केवल 6 पीस गामा के आधार पर 7-7, 8-8 हजार लोगों के इंडोर स्टेडियम प्रोग्राम्स लोगों ने अचीव किए हैं और इन सफलताओं को सेलिब्रेट किया है, और बहुत ही छोटी सी सफलता है मतलब, और उसके बदले में आपको इतना बड़ा बिजनेस मिलेगा। तो 6 पीस गामा बिजनेस में हंगामा और स्थायी सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदी हो 2500। ये बहुत अच्छा इसमें एक शब्द है मिनिमम, ये मिनिमम ही है 2500 मेरे हिसाब से, क्योंकि खरीदी अगर हम आरसीएम के प्रोडक्ट श्रृंखला को देखें तो हर घर में अगर ये उत्पाद आए तो 5-7-10 हजार से ज्यादा के ये उत्पाद आ सकते हैं, क्योंकि ये सारे उत्पाद जो भी आरसीएम में मौजूद हैं उनके बिना किसी का भी घर नहीं चल सकता है। ये डेली नीड के प्रोडक्ट्स हैं। तो ये मिनिमम शब्द जो है मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है कि मिनिमम 2500, मैक्सिमम तो बहुत कुछ हो सकती है। तो ये स्थायी सफलता के लिए एटलीस्ट आपके हर आईडी पर जो इस बिजनेस में जुड़ी है और बिजनेस में सफलता को पाना चाहती है, उसकी खरीदी एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए, प्रोडक्ट उसको यूज करने ही चाहिए। और बनो वाइटल, बनाओ वाइटल, खुद भी सफल बने और लोगों को भी सफलता दिलाएं, छोटे छोटे सफलता के पायदान चढ़े। ये आपके शुरुआती सफर को बहुत आसान बना देता है और इन सफलताओं के माध्यम से आप बहुत बड़ी सफलता तक पहुंच सकते हैं। इन छोटे छोटे कदमों पे चढ़ करके आप बहुत ऊंचाई पर जा सकते हैं। तो इन 3 सूत्रों को रट लीजिए आप। और मैंने जैसा अभी बताया कि इस बुक के साथ ये संजीवनी बूटी इस एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पे हमें बिल्कुल मुफ्त मिल रही है, और इस में इतनी ताकत है कि हम 80% लोग जिन्हें इस घातक बीमारी से बचाया जा सकता है उनके जीवन दाता बन सकते हैं। हमारे पास वो टूल मौजूद है, हमारे पास वो प्रोडक्ट मौजूद है, और कितनी बड़ी बात है जीवन दाता। ये मतलब आप किसी को कुछ भी दे सकते हैं जीवन में, पर उसे उसकी जिंदगी अगर दे दे तो उससे बड़ी कोई चीज आप उसे दे ही नहीं सकते। जो तकलीफ में है उसकी मदद करके, तो मदद करते हैं तो दुआएं भी मिलती है, और यहाँ तो बिजनेस भी मिल रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं। और जो आत्मा को जो सुकून देता है ना, जब आप ऐसा कर पाएंगे, जब आपको लगेगा कि एक व्यक्ति जो वाकई में इस बीमारी से सीरियसली ग्रसित है और आप उसका जीवन बचा पाएंगे, जब वो एकदम स्वस्थ हो जाएगा, तो वो जो सुकून आपको महसूस होगा, वो जीवन में बड़े से बड़ा चेक आने पर भी आपको वो सुकून नहीं मिल सकता। बड़ी से बड़ी इनकम से भी आपको वो सुकून नहीं मिलेगा जो सुकून आप किसी का जीवन दान दे करके पा सकते हैं। और आज मैं बात करूंगा गोल सेटिंग की, कि जब गोल सेटिंग का रोल जो है आपके जीवन में कितना बड़ा है। मतलब इसके बिना हमारा जो जीवन है ना, ये समझिए कि हम इसके पहले ब्लाइंड है। हमारी आंखें खुल जाती है उस दिन जिस दिन हम हमारा गोल सेट कर पाते हैं, और केवल एक गोल सेट होने के बाद उस एक ही मिनट में, जिस पल में आपने अपने जीवन का गोल सेट कर लिया, उस पल के बाद सेट अगर कर लिया, बिल्कुल डिसाइड कर लिया, फर्म बना लिया, गोल को भी, गोल ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ सोचा और वो मेरा गोल हो गया। गोल मैं एक दिन में, एक क्षण में नहीं सोच सकता। इससे हमें बहुत गहराई से समझना होगा कि किस प्रकार से हमें हमारा गोल निर्धारित करना चाहिए। हर कोई कहता है जीवन में अपना गोल सेट करो, पर बहुत बारीकी से समझना होगा कि हम अपने गोल को किस प्रकार से सेट करें। और जिस क्षण हमने हमारे जीवन का गोल सेट कर लिया, हमारी जिंदगी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा, आपका नजरिया बदल जाएगा, और आपके अड़ोस पड़ोस के लोग कहने लगेंगे कि यार सरकार कुछ बदले बदले से नजर आ रहा है। तो ये गोल का बहुत महत्व है हमारे जीवन में, पर हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से हम जीवन में गोल को सेट करें। देखिए, जिस व्यक्ति का जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है, वो जीवन भर दूसरों के लक्ष्य के लिए काम करते हैं। और जिस दिन आपको ये गोल मिल गया, जिस दिन आपको जीवन का कोई उद्देश्य मिल गया, आप किसी दूसरे के उद्देश्य के लिए काम नहीं करेंगे। आपको समझ आने लगेगा कि मेरा जीवन
किस लिए हुआ है, जन्म किस लिए हुआ है और मुझे इस जीवन में क्या करना है, तो आप दूसरों के लक्ष्य को छोड़कर खुद के लक्ष्य पे काम करने लगेंगे। देखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने किस जगह से शुरू किया है, कितना नीचे से शुरू किया है। जहां आप समाप्त करते हैं वो महत्व रखता है, किस शिखर पे आप पहुंचते हैं वो महत्व रखता है। तो लक्ष्य निर्धारित करते समय कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि यार मैं तो बहुत नीचे हूँ, बहुत ही निचले पायदान पे हूँ, मैं उस शिखर के बारे में कैसे सोचूं, मैं वहां पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। मन में इस प्रकार के कई डाउट्स आते हैं कि यार मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता, मैडम ने इतनी जानकारी जो मुझे दी है इनमें से शायद मैं 5% बात भी किसी के सामने जाकर के उसको बोल नहीं पाऊंगा, बोल पाऊंगा तो भूल जाऊंगा, हिचक जाऊंगा। पर अगर आपका लक्ष्य है तो आप टूल का सहारा लेंगे, अपलाइन का सहारा लेंगे, इंटरनेट का सहारा लेंगे, ट्रेनर्स का सहारा लेंगे, मीटिंग्स का सहारा लेंगे, कुछ भी करेंगे पर आप अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंच जाएंगे। ये बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है कि आपको उस जानकारी को अपने शब्दों में बयान करना आ पा रहा है या नहीं। कई प्रकार के चैलेंजेस, लैंग्वेज का चैलेंज, एजुकेशन का चैलेंज, हमारे कई बार हमारे को लगता है कि मेरी तो अभी इनकम ही नहीं है और इस बिजनेस के लिए तो मुझे इनकम की जरूरत है, और कई सारी चीजें हैं, कई सारे विकल्प आएंगे। देखिए, जीवन में शुरुआत कहाँ से होती है और पहुंचते कहाँ है, ये इन व्यक्ति ने इस जगह से अपने जीवन की शुरुआत की। इनका नाम है मिस्टर प्रहलाद राय। ये आज हमारे इस आरसीएम बिजनेस के यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट हैं। तो ये बात मायने रखती है क्या कि इन्होंने यहाँ से शुरुआत की थी? नहीं। आज मायने ये रखता है कि ये किस शिखर पर पहुंच गए हैं। तो ये बिल्कुल भी विकल्प मत लाइए कि मैं तो बहुत नीचे से शुरुआत कर रहा हूँ तो बहुत आगे नहीं जा पाऊंगा। नहीं, आप किसी भी शिखर को प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते कि आप उसे अपना लक्ष्य बना लें, उसे निर्धारित कर लें। एक ही जीवन में चमत्कार होते हैं, कोई 10 जन्म नहीं लेने पड़ते चमत्कारों को घटित करने के लिए। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि विश्व की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटियों में से एक है, उस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का डेटा है कि वहां से पास आउट होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक सर्वे किया गया, और उस सर्वे से पता किया कि हमारे यहाँ से जो बच्चे पास आउट हुए हैं 10 साल बाद जब उनके जीवन को देखा गया तो सबका डेटा निकाला तो 84% स्टूडेंट ऐसे थे विश्व की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लेने के बाद। उन जितने छात्र थे उसमें से 84% छात्र ऐसे थे जिनकी इनकम एवरेज थी। वो जीवन में कोई बहुत बहुत ऊंचाई को, बहुत कामयाबी को उन्होंने हासिल नहीं किया था। 84% लोग, और उसमें भी 13% लोग ऐसे थे जो उन 84% से 3 गुना ज्यादा इनकम ले रहे थे। ऐसे 13% लोग थे, और 3% ऐसे थे जो बाकी सभी से 10 गुना ज्यादा इनकम अपने जीवन में ले रहे थे। तो वो 3% लोग कमा रहे हैं 10 गुना ज्यादा, 13% लोग कमा रहे हैं बाकी 84% से 3 गुना ज्यादा। और ऐसा क्यों हो पा रहा था? तो वो एक सर्वे किया गया कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों इन लोगों ने इतनी सफलता को पाया, और क्यों इन लोग जो है 84 लोग ये एवरेज सफलता को ही हासिल कर पाए। तो बाकी लोगों ने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया था, टारगेट बना करके चले थे, विजन बोर्ड बनाया था और उसे अचीव किया था। तो ये डिफरेंस होता है, ये गोल का महत्व है हमारे जीवन में। अगर हम भी 10 गुना ज्यादा के लेवल पे पहुंचना चाहते हैं तो हमें हमारे जीवन का गोल डिफाइन करना पड़ेगा, और बाकायदा अपने गोल को अपनी आंखों के सामने सजाएं। एक ऐसा शानदार विजन बोर्ड बनाएं जिसमें आपके जो भी सपने हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी गोल्स आप अचीव करना चाहते हैं उन्हें तारीख के साथ लिखें कि मैं फला फला तारीख को अपनी कार बदलना चाहता हूँ, या नई कार लेना चाहता हूँ, या एक नए घर में शिफ्ट होना चाहता हूँ, नए बंगले में शिफ्ट होना चाहता हूँ। तो क्या डेट होनी चाहिए, बाकायदा उसे तारीख के साथ तय करके लिखें। लाइफ में गोल जो है वो कई प्रकार के होते हैं। कुछ गोल जो है वो लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ गोल जो है वो
लाइफ टाइम के गोल होते हैं कि मैं अपने पूरे जीवन से क्या हासिल करना चाहता हूँ। दूरी मतलब मैं सोचूं कि मेरे जीवन का अंत गोल क्या होना चाहिए। जैसे मेरे जीवन का अंत गोल मुझे मिल गया, और मिड टर्म गोल जो है वो क्या होना चाहिए कि मैं अगले 5 साल में अपने जीवन से क्या हासिल करना चाहता हूँ, क्या 5 साल के अगले 5 साल के मेरे क्या गोल है। शॉर्ट टर्म गोल कि मुझे इस महीने मेरा क्या गोल है, इस महीने मेरा क्या टारगेट है। मंथली गोल बनाइए, वीकली गोल बनाइए कि इस सप्ताह मुझे क्या काम करने हैं, मुझे किस मुकाम पे पहुंचना है। इस सप्ताह मुझे ये बुक जो है कम से कम 100 हाथों में पहुंचानी है, ऐसा एक टारगेट बनाइए। जब आपके पास टारगेट होगा तो आप उस टारगेट के लिए काम करेंगे, और आप काम करेंगे तो 100 नहीं तो 90 है, पर आप काफी आगे पहुंचेंगे, सफलता को हासिल करेंगे, और हो सकता है आप 100 से ज्यादा भी कर दें। ये डिपेंड करता है कि डेली गोल आपका क्या होना चाहिए कि आज का मेरा क्या लक्ष्य है। सवेरे उठते ही कागज पेन लें, इतनी अच्छी सवेरे सुबह आप निकलती है आपकी। इस सेशन को खत्म होने के बाद 5 मिनट शांति से आंख बंद करके बैठें और बनाएं कि आज के दिन के लिए मेरा क्या लक्ष्य है, आज मुझे क्या करना है। मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है, और मैंने भी अपनी जिंदगी के कई साल, मतलब कई साल नहीं, अब तक जी भी पिछली जिंदगी में मैक्सिमम जीवन मैंने ऐसे ही गुजारा है कि मुझे नहीं पता कि मुझे करना क्या है। सुबह होता हूँ, उठता हूँ, जो रूटीन के काम है वो करने होते हैं, और शाम होती है, खाता हूँ, सो जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे करना क्या है। बस एक जो जिंदगी जैसे बह रही है, हम बहते जा रहे हैं। तो हम एक जब लक्ष्य बना लेंगे तो फिर हमें पता होगा कि आज के इस दिन की जो सुबह मुझे मिली है, मुझे आज इस दिन में क्या करना है, आज मैं क्या करूंगा अपने जीवन में। माइक्रो गोल भी हो सकते हैं आपके, और टास्क गोल भी हो सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टास्क को लेकर के मेरे क्या गोल है। गोल को अपना बॉस बना लो, काम करने का तरीका ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको कल भी मेरी ट्रेनिंग सेशन में बताया था कि आपका जीवन में हर काम जब भी आप करते हैं तो अपने गोल को अपना बॉस बना लो। आपके जीवन में जैसे कोई छोटा सा विकल्प आता है कि 3 घंटे की मूवी देखने के लिए जाना है, तो अपने बॉस से पूछिए, अपने गोल से पूछिए कि भाई मेरा गोल कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, मैं क्या 3 घंटे की मूवी देखने जा सकता हूँ। अगर आपका गोल ये कहता है कि ठीक है आप जा सकते हैं, आपने आज बहुत शानदार काम किया है, तो आप जरूर जा सकते हैं। पर अगर आपका बॉस आपको कहता है कि यार आज आपके गोल की आप बहुत दूर खड़े हैं, आपने इसके लिए कोई काम नहीं किया है, तो अपनी मूवी को छोड़ना पड़ेगा और आपको उस गोल के लिए काम करना पड़ेगा। पर ये भाव अपने अंदर रखना पड़ेगा कि मुझे अपने गोल से पूछना है, गोल से पूछ करके ये तय करना है, अपने बॉस से पूछना है कि बॉस क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। आपके भीतर से ही जवाब आ जाएगा कि आज आप अपने लक्ष्य के कितने करीब हैं, और आप उस विकल्प को पूरा कर सकते हैं या नहीं जो आपके लक्ष्य के बीच में आ रहा है। लोग लक्ष्य क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि लक्ष्य, देखिए मैं आज लक्ष्य की बहुत बारीक डिटेल बताऊंगा, आपको लगेगा मुझे पता है, पर यही एक प्रॉब्लम है इस दुनिया की कि मुझे तो ये सब पता है। आपको गूगल पे सर्च करना दुनिया के हर इंसान को आता होगा, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 99% लोग गलत तरीके से सर्च करते हैं। गूगल पे आप कुछ भी टाइप करें उसके बारे में डिटेल आ जाती है। उस डिटेल को आप अगर सपोज करें ऐसे लिखेंगे कि 10 बेस्ट स्कूल इन इंडिया, तो गूगल पे बहुत सारी लिस्ट आ जाएंगी। आपको कौन सी लिस्ट को सही माने। कोई पर्टिकुलर वेबसाइट कहेगी कि फला 10 स्कूल बहुत अच्छे हैं, फिर अगली एक वेबसाइट देखेंगे तो उसमें 10 की कोई अलग ही लिस्ट है, फिर उसकी अगली वेबसाइट देखेंगे तो उसमें कोई अलग ही 10 की लिस्ट है, और आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई जानकारी तो किसी ने 5 साल पहले पोस्ट की थी, किसी ने 10 साल पहले पोस्ट की थी। वो जानकारी जो हम डालते हैं, गूगल सिर्फ कुछ नहीं करता, गूगल आपके सामने उस शब्द से रिलेटेड जानकारी को सामने लाके खड़ा कर देता है। वो जानकारी कितनी सही है या नहीं है, ये आपको सर्च करना तरीके से आना चाहिए। जब आप देखेंगे कि कुछ 5 नाम हैं जो पहली लिस्ट में भी कॉमन है, दूसरी में भी है, तीसरी में भी है, मतलब वो रियल है, और कुछ 5 नाम हैं जो वो हर लिस्ट में अलग अलग हैं, तो वो फेक हैं। लोग मार्केटिंग के लिए अपना इस तरह से जानकारी इस पे डाल देते हैं। तो जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो वो भी तरीके से हमें करना पड़ता है। और इसी तरह से
लक्ष्य के साथ ये होता है कि अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को और अपनी इच्छाओं को गोल न समझे। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं सवेरे घर से निकला, एक भिखारी मुझे मिला और वो कह रहा था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया कार चाहिए, आपको कार चाहिए क्या? तो उस भिखारी ने कहा कि हाँ कार चाहिए मुझे। तो ये अब देखिए, ये उसका सपना नहीं था, उसका लक्ष्य नहीं था, पर अब उसकी इच्छा थी कि यार ठीक है कार मिल रही है तो ले लेते हैं। तो ये उसका गोल तो नहीं था ना। तो इसलिए थोड़ा सा बारीकी से समझिए अपने सपनों को और अपनी इच्छाओं को, अपना गोल कभी ना समझें। असफलता का डर हमारे जीवन में बहुत हावी होता है। कई बार हमें गोल बनाते वक्त ऐसा लगता है कि यार मैं आज इस निचले पायदान पे खड़ा हूँ, उस शिखर पे पहुंचने की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने ये गोल बना लिया और मैं इस गोल तक नहीं पहुंच पाया तो लोग क्या कहेंगे। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, भूल जाएं। असफलता से बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर आप एक बार असफल हुए हैं, दो बार असफल हुए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि मुझे उस स्थान पर पहुंचना ही है, मुझे ये काम करना ही है, तो एक दिन सफलता आपको जरूर हासिल होगी। देखिए, असफलता का डर, धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल फिलर का जॉब उन्होंने जीवन में किया था। वो एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे लोगों की गाड़ियों में, और उस दिन उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया कि एक दिन मैं पेट्रोल रिफाइनरी लगाऊंगा। तो अब आप सोचिए कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को मूर्ख कहेगा कि यार तुम मतलब क्या सोच रहे हो, अभी तो तू पेट्रोल भर रहा है गाड़ियों में और तू सोचता है कि इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी लगाऊंगा। तो लक्ष्य जो है उसमें अस्वीकृति का डर बिल्कुल भी न रखें। ये बिल्कुल भी ना सोचें कि सामने वाला आपके उस लक्ष्य के बारे में क्या सोच रहा है, आपका क्या मजाक बना रहा है। आप बस अपने लक्ष्य पे लगे रहिए। एक दिन वो अगर आप पक्के हैं तो वो आपको सफलता जरूर हासिल होगी। थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने 1000 बार बल्ब बनाने का प्रयास किया। एक बार, दो बार, 100 बार नहीं, 1000 बार उन्होंने प्रयास किया। हर बार वो असफल होते रहे। लोग उनको मूर्ख समझते रहे। लोग उनको कहने लगे कि यार भैया तेरे हाथ जोड़ते हैं। उसके घर वाले उसे कहते थे कि भैया ये तेरे को पता है कि तुझसे नहीं हो पा रहा है तो बार बार ट्राई क्यों कर रहा है, मत करिए, तुझसे नहीं हो पाएगा। पर वो लगे रहे लगन से, और आज उनकी बदौलत ही हम एक बटन दबाते हैं और हमारे अंधेरे घर में उजाला हो जाता है। ये उनकी बदौलत है। अगर वो पागलपन उनके अंदर नहीं होता, अगर वो दृढ़ लक्ष्य उनके अंदर नहीं होता, तो शायद आज आपका और मेरा जीवन अंधेरे में चल रहा होता। तो मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने जीवन में इतना दृढ़ निश्चय लेकर के इस प्रकृति को इतनी बड़ी खूबसूरत तोहफा दे दिया। पूरी आने वाली पीढ़ियों तक हम उस चीज का फायदा उठाते रहेंगे, क्योंकि इनके दृढ़ इरादे ने हमारे को वो सुकून दिया है। एलॉन मस्क जब ये बात करते थे तो ये कहते थे कि यार मैं तो मार्स पे जाकर के और अपनी दुनिया बसाऊंगा और मैं मार्स पे लोगों को ले जाऊंगा। लोग हंसा करते थे कि यार मतलब बड़े जो इनके साथी थे वो सब आसपास इर्द गिर्द जितने लोग थे सब इनको कहते थे यार मूर्खता जैसी बात करता है, कोई पॉसिबल है क्या। आज पॉसिबल इन्होंने कर दिखाया। ये कई लोगों को अंतरिक्ष की यात्राएं करा चुके हैं। स्पेस उनकी कंपनी है, और आज तो ये कारनामा इनके बाद अमेजॉन ने भी कर दिखाया। वो भी लोगों को स्पेस में ले जाने का सफलता उन्होंने भी हासिल की है। तो ये जो जो लक्ष्य आपको लगता है ना ये मूर्खता भरा लक्ष्य है, ये तो अचीव ही नहीं कर सकता। जैसे राइट ब्रदर्स ने कहा था कि हम जो है एक ऐसी चीज बनाएंगे जो लोगों को और सामान को, कई टन वजन को लेकर के हवा में उड़ेगी। पागल है, गधा है साला। 1000 साल, आज जब इतने सालों पहले इन्होंने ये चीज सोची, बोले भाई हवा में कैसे उड़ेगी, वजन होगा तो नीचे गिर जाएगी। तो लोग इनको मूर्ख समझते थे, पर इन्होंने अपनी जिद के आगे डटे रहे। कई बार असफल हुए, पर इन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया तो देखो हवा में उड़ने का कारनामा भी इन्होंने संभव कर दिया। और आज इनकी वजह से हम कई हजारों किलोमीटर्स की दूरियां जो है कुछ घंटों में पूरी कर पाते हैं। किसी इमरजेंसी में हम एक दूसरे स्थान पर पहुंच पाते हैं। तो मैं इनका भी धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने हमारी जो संसार है उसको इतना बड़ा योगदान दिया है, इतना उनके जीवन को आसान बना दिया है। तो ये इनके पागलपन ने और इनके बड़े लक्ष्यों ने
जो है हमें ये सफलता दी है। जब ग्राहम बेल जिन्होंने फोन का आविष्कार किया था, लोग इन्हें भी मूर्ख समझते थे, क्योंकि इन्होंने अपना लक्ष्य उस वक्त बनाया था जब ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी कि यार मैं यहाँ बैठ के बात करूंगा, आप दिल्ली में होंगे, बंबई में होंगे, अमेरिका में होंगे, चीन में होंगे, जापान में होंगे, मैं यहाँ बोलूंगा आपको वहां सुनाई देगा। तो जब ये नहीं थी तब ऐसा लगता था कि यार ये मूर्खता भरी बात है। पर जब आप लक्ष्य बना लेते हैं तो अस्वीकृति से बिल्कुल ना डरें। ये 1000 जगह से रिजेक्शन मिलेगा, आप जिस भी आदमी के पास जाएंगे वो कहेंगे यार ये बेवकूफों जैसा आइडिया है, इस पे कुछ नहीं हो सकता। पर याद करना, अगर जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो पागलपन का जुनून जिसके अंदर भरा हो कि मैं इस काम को सफल करके दिखाऊंगा, तो वो करके दिखाएगा। पागल होना बहुत जरूरी है जीवन में। कभी कई बार लगता है ना कि यार ये क्या करेगा, पर यही ऐसे ही लोग चमत्कार कर दिखाते हैं जीवन में। तो अस्वीकृति से कभी ना घबराएं, क्योंकि दुनिया में महान आविष्कार और चमत्कार उन्हीं लोगों ने किए हैं जो कई बार रिजेक्ट हुए हैं, कई लोगों ने उनका मजाक बनाया है। अगर लोग आपके सपनों पर हंस नहीं रहे हैं तो आप बड़े सपने नहीं देख रहे हैं, ये मान लीजिए। लोगों को सुनकर हंसी आ जानी चाहिए कि यार ये क्या लक्ष्य बनाया तुमने। खुद को भी एक बार के लिए हंसी आ जानी चाहिए कि यार ऐसा हो पाएगा क्या। पर आप यकीन मानिए कि बड़ा लक्ष्य वही होगा जिस पर लोग हंसेंगे। ये रॉबिन एस शर्मा का कथन है। मैं गोल के बारे में बहुत बारीक जानकारी आपको दे रहा हूं। आपको लगेगा कि गोल सेट करना चाहिए, ये हम जानते हैं, दैट्स फाइनल। पर हमें किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूँ। कि गोल जो है हमें जीवन जीने का उद्देश्य दे देता है, हमारे जीवन को फोकस करने में बहुत मदद करता है, प्राथमिकताओं को स्थापित करता है, हमारे जीवन में हमारी क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए उनको डिसाइड करने में हमारी हेल्प करता है, आत्मविश्वास पैदा करता है हमारे अंदर। जब हमारा गोल सेट हो जाता है तो हमारी टालम टोल पर हम काबू पा लेते हैं। जब हमारा मन है ना, मन जो दिल है कि मानता ही नहीं, कल की स्लाइड में मैंने बताया था, तो वो दिल आपकी मानने लगेगा, आपकी सुनने लगेगा अगर आपके पास लक्ष्य होगा। आपके पास लक्ष्य है कि मुझे सवेरे जल्दी उठ करके योगा करना है, तो आप उठ जाते हैं, वरना दिल तो कभी भी नहीं मानता है जल्दी उठने के लिए। हम प्रेरित रहते हैं, हम अंदर से मोटिवेटेड रहते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। सेल्फ मोटिवेशन, मोटिवेशन किसी का भी जीवन बदल देता है, और ये तो अंदर से सेल्फ मोटिवेट कर देता है आपको। तो किसी और के मोटिवेशन की, आपको बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप अंदर से मोटिवेटेड रहेंगे। प्रोडक्टिविटी में सुधार होता है। जिस आपका लक्ष्य बन गया तो आपके दिन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप वो काम, फालतू के काम करना बंद कर देंगे, प्रोडक्टिव काम करना शुरू कर देंगे। तो आपके दिन का महत्व वैसे ही बढ़ने वाला है, और आपके बेहतर भविष्य का निर्माण तो ये तय कर ही देता है। रोजाना जल्दी जागने के लिए आपको कौन प्रेरित करता है? अगर आपका कोई लक्ष्य है तो वही प्रेरित करता है, आपको बेहतर इंसान बनाता है, आपको खुशियां देता है। तो देखिए, मैंने आपको शुरू में एक लाइन कही थी कि जिस क्षण आपका गोल सेट हो गया आपका जीवन बदल जाएगा। उस एक ही क्षण बाद आपको आपके आसपास पड़ोसी, बीवी, बच्चे, माँ बाप सब कहने लगेंगे कि यार सरकार बदले बदले से नजर आ रहे हैं। तो अपना लक्ष्य बनाइए। देखिए, लक्ष्य जो है वो क्या महत्व रखता है हमारे जीवन में, उसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण है जापान। जापान में आपको भी सबने पढ़ा होगा, सुना होगा कि हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम फेंका गया, और परमाणु बम फेंकने के बाद हजारों किलोमीटर का एरिया बर्बाद हो गया, बिल्कुल नष्ट हो गया। इससे बड़ी विनाश की कोई घटना अब तक इस पूरे विश्व में घटी ही नहीं है कि किसी ने ऐसा हथियार डाला हो। इससे बड़ा हथियार आज तक किसी एक देश ने दूसरे देश पर यूज ही नहीं लिया। आज भी जो सबसे बड़ा खतरा है वो परमाणु बम का ही खतरा है, कि कभी भी अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या स्थिति होगी अगर परमाणु बम का उपयोग हुआ। पूरा जापान नष्ट हो गया। पर ये हारे नहीं, और इन्होंने उस वक्त अपना एक लक्ष्य बना लिया, और वो लक्ष्य जो बनाया ना, वो बिल्कुल भी लोग उस पर भी हंसे थे कि यार ये कैसे कर पाएंगे। पर इन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया कि अगले 10 साल के अंदर हम वर्ल्ड के नंबर 1 कॉटन प्रोड्यूसर बनेंगे, सबसे ज्यादा कपास उगाने वाले बनेंगे। हम लोग कपास उगाएंगे, कॉटन प्रोड्यूस करेंगे। देखिए, वहां की पहली चीज तो वहां की जो भौगोलिक कंडीशन थी
वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी कि वहां पे कपास उगाया जाए। जैसे मैं सोचूं कि मैं राजस्थान के रेगिस्तान में केसर उगाऊंगा तो उगेगी क्या? वो तो कश्मीर में ही उगेगी ना। तो नहीं, पर आज दुबई ने ये संभव कर दिखाया है, उस रेगिस्तान में उन्होंने पूरा विश्व बसा दिया है। तो जब हम सोच लेते हैं तो कुछ भी होता है। तो इनके यहाँ पे भी भौगोलिक कंडीशन बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती थी कपास को। पर दूसरी बात, और पहले से ही भौगोलिक कंडीशन सपोर्ट नहीं करती, और दूसरा उसके तहस नहस और हो गई इस परमाणु विस्फोट के बाद। फिर भी इन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया, तो अगले 10 साल में उन्होंने वो चीज अचीव कर ली और वो वर्ल्ड के नंबर 1 प्रोड्यूसर भी बन गए। उसके बाद इन्होंने अपना दूसरा लक्ष्य बनाया कि अगले 10 साल के भीतर भीतर हम जो है स्टील के नंबर 1 प्रोड्यूसर बनेंगे इस पूरे वर्ल्ड में। और उन्होंने क्या करा, उनके पास स्टील के रिसोर्सेज नहीं थे, उसको बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल का यूज होता है जिसे आयरन ओर कहा जाता है, वो वहां बिल्कुल भी मौजूद नहीं था उस मात्रा में जो उनके इस लक्ष्य को सपोर्ट कर सके। तो उन्होंने उसको इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट करके उन्होंने जब अपना लक्ष्य बना लिया तो अगले 10 साल में उस लक्ष्य को भी अचीव कर लिया और वो वर्ल्ड के नंबर 1 स्टील प्रोड्यूसर बने। और उसके अगले 10 साल का उन्होंने लक्ष्य बनाया कि हम पूरे विश्व की ऑटोमोबाइल सेक्टर की नंबर 1 प्रोड्यूसर बनेंगे, सबसे ज्यादा विश्व में कारें हम बनाएंगे। तो आप देखेंगे टोयोटा जो है वो जापान की कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां और भी हैं। तो वो अगले 11 साल में उन्होंने ये कारनामे भी घटित कर दिखाया और उन्होंने उसे भी अचीव कर लिया। तो ये जापान जो है सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब हमारा लक्ष्य हम तय कर लेते हैं तो हम उस लक्ष्य को अचीव भी कर लेते हैं, चाहे हमारे को प्रकृति सपोर्ट ना करे, चाहे हमारे को हमारी कोई भी दूसरी कंडीशन जो हमें सपोर्ट को। इतना बड़ा बहाना था इनके पास तो कि यार हमारा तो सब बर्बाद हो गया, अब हम क्या करेंगे जीवन में। और उस बर्बाद कंडीशन से उठ करके आबाद ही नहीं, विश्व में सबसे ज्यादा आबाद होने का कारनामा इन्होंने कर दिखाया। जब आपका लक्ष्य इतना बड़ा होगा तभी आप ये चीज अचीव कर पाएंगे। देखिए, आपका स्पेसिफिक ड्रीम होना चाहिए, उसे ही हम गोल कहते हैं। और स्मार्ट का यहां मैं उपाधि दूंगा कि स्मार्ट गोल कैसे। एस का मतलब स्पेसिफिक, एम का मतलब मेजरेबल, ए का मतलब अचीवेबल, आर का मतलब रियलिस्टिक और टी का मतलब टाइम बाउंड। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब निर्धारित कि ये मुझे करना है। मेजरेबल होना चाहिए कि क्या मैं ये कर सकता हूं। अचीवेबल कि एक साल में मैं जैसे अपना टारगेट बना लूं कि मुझे कल की तारीख में 10 किलो वजन कम करना है, तो क्या होगा क्या? अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंडेड होना चाहिए। अगर समय निर्धारित नहीं किया है तो हम हमारे को वो अंदर से जो सेल्फ मोटिवेशन मिलता है वो हमें डिस्टर्ब कर देगा और वो हमें नहीं मिलेगा। तो हमें टाइम बाउंड भी होना पड़ेगा अपने गोल के प्रति। और आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, देखिए स्पेसिफिक गोल कैसे होता है मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाता हूँ। कि आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, ये जीवन में कभी गोल नहीं होता, मैंने कल भी आपको समझाया था। पर आप 1 करोड़ कमाना चाहते हैं, 10 करोड़ कमाना चाहते हैं, 100 करोड़ कमाना चाहते हैं, 1000 करोड़ कमाना चाहते हैं, या 10,000 करोड़ कमाना चाहते हैं, ये आपका एक स्पेसिफिक गोल है। क्योंकि यहाँ फिगर्स लिखे हुए हैं, एक तय राशि लिखी हुई है। आप कहेंगे नहीं मुझे तो और ज्यादा कमाना है, तो ये तय राशि नहीं है। और ज्यादा, बहुत सारा, जितना आप सोच नहीं सकते उससे भी ज्यादा, ये जीवन में कोई भी चीज स्पेसिफिक नहीं होती है। और जो फिगर्स में नहीं लिखी होती वो अचीवेबल भी नहीं होती है। तो हमें स्पेसिफिक लिखना है, फिगर्स लिखने हैं। आप कितने पैसे कमा चुके हैं। देखिए मेजरेबल कैसे होता है कि जैसे मुझे 1,000 करोड़ रुपया कमाना है, ठीक है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि अब तक मैंने कितना कमाया। अब तक तो मैं रोज के 100 रुपए नहीं कमा पा रहा और यही बात कर रहा हूँ 1,000 करोड़ की। तो थोड़ा मेजरेबल थोड़ा होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। मैं 20 किलो वजन कम करना चाहता हूँ, ये मेरा गोल है। तो अब तक मैं 10 किलो वजन अपना कम कर चुका हूँ। जितना वजन मेरा हुआ करता था उस वजन से मैं अब तक अपना 10 किलो वजन कम कर चुका हूँ। तो मेरा 20 किलो कम करने का लक्ष्य है, वो मेजरेबल है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। पर अब तक मैंने जीवन में 1 ग्राम भी कम नहीं किया और मैं 20 किलो का टारगेट की बात करूँ, थोड़ा सा इररिलेवेंट हो जाता है। मैं दुनिया भर में यात्रा करना चाहता हूँ, पर अब तक मेरे पास सेविंग क्या है, पूरा वर्ल्ड घूमना चाहता हूँ, पर सेविंग के नाम पे तो मेरे पास 0 है, कुछ भी नहीं है। तो ये भी संभव नहीं हो पाएगा। अचीवेबल होना चाहिए।
कि जैसे मैंने बताया था कि एक दिन में 5 किलो वजन घटाना, क्या ये अचीवेबल है? ये बिल्कुल भी अचीवेबल नहीं। पहले पहले ही दिन आज मैंने दौड़ना स्टार्ट किया और मैं सोचता हूँ कि आज मैं 40 किलोमीटर दौड़ के आऊंगा। ये संभव तो मैं कर लूंगा अगर मैं लक्ष्य बनाऊंगा, नहीं रहूंगा। मैं एक दिन में 5 किलो वजन घटाने का कारनामा अगर करने की सोचूं, पूरे दिन भूखा प्यासा रहूं, तो कमजोरी आ जाएगी। आवाज आ रही है सर आपको? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये रिलेवेंट होना चाहिए कि जैसे रियलिस्टिक, कि मैंने पूरे जीवन भर पढ़ाई तो करी कॉमर्स की और बनना चाहता हूं मैं डॉक्टर, तो ये थोड़ा सा इररिलेवेंट है। तो ये रियलिस्टिक होना चाहिए कि अगर आपने डॉक्टरेट की पढ़ाई करी है तभी तो डॉक्टरेट बनेंगे। बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँ से हुए? तो बबूल का पेड़ लगा के मैं रोज सोचूं कि आम उगेंगे आम उगेंगे, तो नहीं उगेंगे। इसलिए अगर मैंने कॉमर्स की पढ़ाई की है तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। तो रियलिस्टिक होना चाहिए और एक डेडलाइन सेट होनी चाहिए। और मैंने अभी आपको बोला, जिस क्षण आप अपने सपने का समय सीमा तय करते हैं वो एक लक्ष्य बन जाता है और उसी क्षण आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो लक्ष्य में डेडलाइन बहुत जरूरी है। अगर आपने डेडलाइन नहीं लिखी, तारीख नहीं लिखी, समय निर्धारित नहीं किया, तो वो गोल नहीं कहलाएगा। क्योंकि आपको 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है तो भी आपको तारीख बतानी पड़ती है कि भाई मैं इतनी तारीख को इस जगह की यात्रा करने चाहता हूं। तो आपको अगर पूरे जीवन का लक्ष्य तय करना है तो उसकी भी तो तारीख डिसाइड करनी पड़ेगी ना। तभी तो प्रकृति आपको कुछ देगी रिटर्न में, तभी तो आप काम कर पाएंगे उसके लिए अच्छे से। तो आप एक साधारण प्रदर्शन करके असाधारण लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। ये इसके लिए आपको प्रदर्शन भी असाधारण ही करना होगा, मेहनत भी असाधारण ही करनी होगी। आपको एक्स्ट्रा काम करना होगा, ऑर्डिनरी नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए और अपने लक्ष्य पर विश्वास कीजिए। विश्वास की ताकत पे मैंने एक प्रोग्राम लिया था और बिलीफ सिस्टम कैसे हमारे जीवन में काम करता है। आप विश्वास कीजिए कि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अपने आप पर यकीन रखिए कि आप योग्य हैं इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, क्योंकि आप परमात्मा की संतान हैं। मैंने आपको बताया था अपने पिछली ट्रेनिंग में कि अगर आप खुद पे यकीन नहीं कर रहे हैं तो आप ईश्वर को चैलेंज कर रहे हैं कि हे ईश्वर, ये जो तूने इंसान बनाया है इसमें कोई ना कोई गलती है, कोई ना कोई फॉल्ट है, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है, ये किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो परमात्मा की संतान है और परमात्मा ने अपनी हर संतान को असीम शक्तियों के साथ इस दुनिया में भेजा है। यहाँ सफलता की ओर पहला कदम एक बुनियादी कदम है, इसे टाला नहीं जा सकता। पहला कदम पर विश्वास करें, ये पहला कदम है। सबसे पहली चीज और जरूरी चीज है कि खुद पर विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपको खुद पे ही यकीन नहीं है कि मैं सफल हो पाऊंगा तो आपको जीवन में कोई सफल बना ही नहीं सकता है। अपना लक्ष्य लिखें, लिखना बहुत जरूरी है। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है, इसलिए लिखें। एक समय सीमा निर्धारित करें कि मुझे इस समय सीमा के भीतर अपने इस लक्ष्य को अचीव करना है। बाधाओं को पहचाने। 80% बाधाएं जो है ना वो अपने अंदर होती है, हम बहाने बनाते हैं। मैंने कल भी कहा था कि हमारा जो मन है वो हमें करने नहीं देता, ना भी नहीं करता पर करने भी नहीं देता। आंतरिक कारण होते हैं 80%। बाहर की चीजें हमें बहुत कम रोकती है। हमें दुनिया का कोई आदमी नहीं रोक रहा है कि तुझे बहुत सफल बनना है तो तुझे रोक दिया जाएगा। हमारी अंदर की चीजें हमें रोकती है। हमें दुनिया का कोई आदमी नहीं रोक रहा है सुबह जल्दी उठने से, हमारे अंदर का मन हमें रोकता है। तो 80% जो कारण है वो आंतरिक होते हैं। तो अपने उस मन की उस चंचलता को पहचान करके कि कहाँ वो बहाने बना रहा है और उसके बहाने को हमें डांट करके, अपने मन को डांट करके ये मना करना है कि नहीं, उठना है मतलब उठना है, तेरे बहाने काम नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, आज 10 मिनट लेट हो गए तो कोई बात नहीं, पर ये सेशन मुझे ज्वाइन करना है, कोई बात नहीं। मूवी देखने नहीं जाएंगे, हमारे को ये काम करना है तो हम यही काम करेंगे। हम घूमने नहीं जाएंगे, हम अपने लक्ष्य के लिए काम करेंगे। तो आपका मन जो आपको इधर उधर भटकाएगा, मना करेगा, उस पर आपको काम करना है, अपनी बाधाओं को पहचानना है। सफलता के दुश्मन क्या होते हैं?
बिगेस्ट एनिमीज ऑफ सक्सेस कि बड़ा नहीं सोचना। मैंने आपको कल बताया था पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट, तो आपको रिच माइंडसेट रखना है। पर सफलता के दुश्मन है कि आपको बड़ा नहीं सोचने देते हैं। हमारा दिमाग जो है वो कई सालों से ट्यून्ड है, हम बहुत बड़ा सोच ही नहीं पाते हैं। हमें लगता है यार ये तो संभव ही नहीं है, इतना बड़ा मैं सोचूं, क्या ये मेरे लिए संभव है? पर असंभव चीजें ही संभव हो जाती है जब आप उसे लक्ष्य में बदल देते हैं। नकारात्मकता, नेगेटिविटी आ जाती है, शिकायत का नजरिया होता है हमारा कि यार वो तो ऐसा करता है, मेरी तो अपलाइन मेरी सुनती ही नहीं है, डाउनलाइन मेरी मानती नहीं है, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे पिकअप सेंटर में माल नहीं मिल रहा, डिपो में ये नहीं हो रहा, वहां ये नहीं हो रहा। तो ये शिकायती नजरिए को छोड़िए, ये जो आपके साथ हो रहा है वो दुनिया के हर आदमी के साथ हो रहा है, पर वो तो सक्सेस ले रहे हैं ना। जितने आरसीएम के हमारे सहयोगी हैं उन सबके साथ भी वही कंडीशन है जो आपके साथ कंडीशन है, फिर वो अपनी सफलता को, मुझे तो मैडम ने जो ट्रेनिंग बताई उसमें से कुछ बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया, तो आपके पास सपोर्टिंग टूल है, लोग रिजल्ट ले रहे हैं, 6 पीस गामा से लोगों ने अपने बिजनेस में हंगामा किया है, पर आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो नहीं आ रहा समझ में। और ईर्ष्या और द्वेष आपस में, तो ये आलस्य, अलबेलापन, जब भी आप आलस करेंगे, बहानेबाजी करेंगे, तो ये चीजें आपको सफल नहीं होने देगी। आप उन लोगों का निर्धारण करें जिनसे आपको सहायता चाहिए। देखिए कल मैंने बताया था कि राय किन से लेनी चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने से सक्सेस लोगों से, अपने से ज्यादा अधिक नॉलेज वाले लोगों से हमें राय लेनी चाहिए। पर हम राय लेते हैं हमारे, अब तक मैं जो करता आया कि मेरे वो जो जो लोग हमसे कम सक्सेस हैं या हम जिस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं उतना माइंडसेट उन लोगों का है ही नहीं, तो वो राय कैसे देंगे हमें उसके बारे में। इसलिए अब उन लोगों, सही गुरु, हमारे तो जैन धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ और जैन धर्म का एक सिद्धांत है, बहुत अच्छा सिद्धांत है कि पानी पीजिए छान कर और गुरु मानिए जान कर। तो अपना गुरु जो है वो सोच समझ करके बनाए, अपने मेंटोर सोच समझ करके बनाए, अपनी योजनाएं बनाए, छोटे छोटी उस अल्टीमेट गोल तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे स्टेप बनाएं और उन पे काम करें। अगर आप किसी गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो वो आपका एक सक्सेसफुल प्लान है, क्योंकि एक साथ आप 10वीं मंजिल पे मुझे जाना है तो मैं इतनी सीढ़ियां 10वीं सीढ़ी पे एक साथ नहीं पहुंच सकता, एक एक सीढ़ी करके ही मुझे जाना पड़ेगा। एक्शन प्लान बनाइए, शेड्यूल बनाइए अपना भी, और टीम लीडर्स के शेड्यूल के साथ अपने आप को ट्यून करके काम करिए। शेड्यूल बना करके अगर आप काम करेंगे तो ही निर्धारित रहेगा, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या है। आप अपनी डेप्थ पे काम कीजिए, अपनी ब्रांचेस पे काम कीजिए, ये सबसे बेस्ट एक्शन प्लान है। जो व्यक्ति अपनी जड़ों पर जितना काम करेगा उतना ही ज्यादा मजबूत उसका ऊपर का जीवन होगा। एक्शन प्लान डेली चेक करिए, डेली एनालिसिस करिए कि आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया है। रोज देखिए, गोल सेट करके अचीव करने की प्रक्रिया को पूरा करने में जो कॉन्फिडेंस आता है उससे गोल अचीव करने के रास्ते खुल जाते हैं। और वो जो अचीव करने की प्रक्रिया है, जब हम लक्ष्य को निर्धारित करके उसके लिए काम करते हैं, तो जो काम हम करते हैं ना रोज, छोटे छोटे काम, वो हमें बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं और वो हमें गोल अचीव करने के हमारे रास्ते खुल जाते हैं। आज समय सीमा को देखते हुए मैं अपने शब्दों को यही विराम देना चाहता हूं, पर मैं आपको कुछ उदाहरण से एक बात समझाना चाहता हूं कि जैसे बाबा रामदेव ने एक लक्ष्य बनाया कि मुझे योग करना है, उसके पहले वो बहुत ही साधारण व्यक्ति हुआ करते थे। कोई बहुत बिजनेस माइंडसेट उनका नहीं था और इतना साधारण जीवन से उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत कितना छोटा लक्ष्य बनाया, योगा। योग पे उन्होंने काम करना चालू किया, अपने लक्ष्य पे काम करते गए, प्रैक्टिस करते गए, खुद को मास्टर बना लिया, पक्के खिलाड़ी बन गए। और आज दुनिया के किसी भी बिजनेसमैन से वो बड़े बड़े बिजनेस गुरुओं की क्लासेस लेते हैं, उन्हें सिखाने जाते हैं और 20,000 करोड़ से ज्यादा का उनका बड़ा कारोबार है। उस लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त कर लिया, उस सफलता को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो लक्ष्य जब मिल जाता है जीवन में तो जीवन की दशा बदल जाती है। तो ये आप उनके उदाहरण से सीख सकते हैं कि कैसे लक्ष्य जो है आपके जीवन में क्या घटनाएं घटित कर सकता है। ओवर टू यू। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं 1 मिनट के लिए वापस अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि एक
बहुत ही जरूरी बात जो है मैं आपको बताना भूल गया, बहुत जरूरी बात मैं आपको बताना भूल गया कि जितेंद्र सर सवेरे जल्दी उठ करके हमारे बीच आते हैं, हमारी सेहत के लिए हमें अच्छा अच्छा सा योगा टिप्स बताते हैं, एक्यूप्रेशर टिप्स बताते हैं, हमारी हेल्थ को हम किस प्रकार से ठीक रखें। तो देखिए उन्होंने एक YouTube चैनल चालू किया है जहां बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मौजूद है, और इस YouTube चैनल जो अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है सर, जी आ रहा है सर, आ रहा है कि RCM गुरुकुल के नाम से उन्होंने अपना एक YouTube चैनल चालू किया है, जिसमें उन्होंने शुगर पेशेंट के लिए, हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और कई सारी जानकारियां दे रखी है, जिसको सुन करके, देख करके, अपने लोगों में शेयर करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और ये इसका लोगो है, ये ध्यान से देखिए, RCM गुरुकुल। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को आपको अपने उन लोगों के साथ शेयर करना है जो हेल्थ बेनिफिट लेना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी इसमें दी गई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू जितेंद्र सर, ओवर टू यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर बहुत शानदार आपने जो गोल के बारे में बताया वो वास्तव में बहुत अच्छा, आपने बहुत मेहनत की है। हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि आप हमें सही रास्ता दिखाने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं, सारा दिन लगा करके प्रेजेंटेशंस तैयार कर रहे हैं हमारे लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ सीनियर व्यक्तियों को बुलाना चाहूंगा इसमें, कि आपकी स्क्रीन से बाहर नहीं आए क्या आप अभी? सर 1 मिनट। हाँ, मैं कुछ लोगों को नहीं, मैं जल्दी से उनकी राय जानना चाहूंगा। एग्जिट हो चुका हूं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। क्या जितेंद्र सक्सेना जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? आप इसकी, आपकी स्क्रीन यहीं अटक गई है, क्या कारण है पता नहीं। कुछ तो प्रॉब्लम है, स्क्रीन अटक गई है सर। स्क्रीन अभी भी आ रहा है सर, स्क्रीन खत्म नहीं हुआ अभी। हाँ, वो कोशिश कर रहा हूँ पर ये हो नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, फिर से अपनी स्क्रीन शेयर करके उसको एग्जिट कर दीजिए सर। मैम एक्चुअली ये जो है ये एनलार्ज ही नहीं हो रहा है, कहीं तो अटक गया है। मैं अपने आप को एग्जिट भी नहीं कर पा रहा हूँ उससे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इसी अवस्था में हम कुछ लोगों की आवाज तो सुन सकते हैं। जी सर। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join